समाजवादी परिवार की कलह खत्म करने के लिए मुलायम सिंह की कुछ ही देर में अहम बैठक। सभी मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलसी होंगे शामिल। शिवपाल यादव पहुंचे पार्टी ऑफिस। शिवपाल के समर्थक दफ्तर के बाहर जुटे। शिवपाल बोले, मुलायम लेंगे फैसला। चुनाव में जाना है, जनता के बीच जाना है। जनता समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ। क्या आज अखिलेश यादव बैठक में आएंगे? अब देखिए, मुझे क्या पता, अखिलेश को पूछिए जाके। अखिलेश ने कल चाचा शिवपाल समेत 4 मंत्रियों को कैबिनेट से किया था बाहर। शिवपाल के अलावा नारद राय, ओम प्रकाश सिंह और शादाब फातिमा भी बर्खास्त। शिवपाल ने साजिश के पीछे बताया भाई रामगोपाल यादव का दिमाग। कहा, मेरे खिलाफ रचते रहे हैं साजिश। मुलायम सिंह ने भाई रामगोपाल को 6 साल के लिए किया पार्टी से बाहर। शिवपाल ने किया फैसले का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक रामगोपाल पर कार्रवाई से सीएम अखिलेश यादव नाराज। 1-2 दिन के भीतर शिवपाल गुट पर गिर सकती है गाज। रामगोपाल यादव ने कहा, पार्टी से निकाले जाने का नहीं है कोई दुख। मुलायम मेरे गुरु थे, हैं और रहेंगे। रामगोपाल ने कहा, इस वक्त आसुरी शक्तियों से घिरे हैं मुलायम। इनसे छुटकारा मिलने पर पता लगेगी सच्चाई। नरेश अग्रवाल ने की रामगोपाल को बाहर करना बताया दुर्भाग्यपूर्ण। समाजवादी कलह पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट। लिखा, अपनों की साजिश में घिर गए हैं अखिलेश। शत्रुघ्न सिन्हा ने अखिलेश को लिखा, भविष्य का नेता। जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से बड़ा सीज फायर उल्लंघन। आरएसपुरा और अखनूर सेक्टर में 20 से ज्यादा चौकियों पर जबरदस्त फायरिंग। पाक रेंजर्स ने बरसाई गोलियां, दागे 82 mm के मोर्टार। सुबह तक जारी रही पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। पाकिस्तानी फायरिंग में सांगवाल पोस्ट पर तैनात बीएसएफ जवान सुशील कुमार शहीद। कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे सुशील। पाक रेंजर्स ने सरहद के नजदीकी इलाकों में नागरिकों को भी बनाया निशाना। फायरिंग में एक महिला हुई जख्मी। भारतीय जवानों ने दिया पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान। बीएसएफ के शहीद जवान गुरनाम सिंह का आज पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। पिता ने की प्रधानमंत्री मोदी से अपील। घायल सैनिकों के लिए बने अलग और अत्याधुनिक अस्पताल। जम्मू में गुरनाम को सुरक्षा बलों ने दी अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। सीज फायर उल्लंघन के दौरान जख्मी बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह की अस्पताल में हुई थी मौत। जम्मू के अस्पताल में चल रहा था इलाज। शुक्रवार को बीएसएफ के स्नाइपर गुरनाम को सर पर लगी थी गोली। इसी जांबाज ने हीरानगर में आतंकियों की घुसपैठ को किया था नाकाम। गुरनाम की मौत पर मातम, मां, बहन और परिजनों के रुक नहीं रहे आंसू। गुरनाम की शहादत पर बोले पिता। कहा, मेरा बेटा था बहादुर। मोदी से की पाकिस्तान के साथ जंग की अपील। अच्छे अस्पताल बनाने की रखी मांग। लालू का मोदी पर निशाना। कहा, आर्मी के नाम पर कोई वोट मांग रहा है तो कोई नोट। पीएम मोदी ने किया सैनिकों को लेकर ट्वीट। लिखा, 125 करोड़ देशवासी जब सैनिकों के साथ खड़े होते हैं तो उनकी शक्ति 125 करोड़ गुना बढ़ जाती है। पीएम ने सैनिकों को संदेश भेजने की जनता से की अपील। लिखा, मैंने अपना संदेश भेज दिया, आप भी भेजें। श्रीनगर में नहीं हो रहे हालात सामान्य। कई इलाकों में शटडाउन। दिल्ली के कटवरिया सराय इलाके में घर के पंखे से लटकी लाश मिली। महिला की लाश अनीता कटारिया नाम की महिला, 2 बच्चों की मां। दिल्ली के नेप सराय में पार्किंग विवाद में चली गोली। युवक ने पड़ोसी पर की फायरिंग। 24 साल के सुभाष नाम के शख्स की हालत गंभीर। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में एक कोठी में पकड़ा गया अवैध कैसीनो। 1 करोड़ 36 लाख के टोकन के साथ 6 गिरफ्तार। कोठी में बने कैसीनो में आधी रात से सुबह तक चलता था जुआ। 100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के टोकन के जरिए होता था खेल। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आई मोबाइल गर्ल। डीयू से ग्रेजुएट लड़की के निशाने पर होती थी डीयू की ही छात्राएं। अर्जेंट कॉल के बहाने मोबाइल लेकर हो जाती थी फरार। लड़की का साथी भी गिरफ्तार। हाथरस में एक सिरफिरे ने पड़ोस में रहने वाली लड़की को चाकू मारकर किया जख्मी। लड़की को लंबे समय से परेशान करने का आरोप। गांव वालों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अलीगढ़ में बदमाशों ने नगर निगम के इंस्पेक्टर के परिवार को घर पर बनाया बंधक। लाखों की नकदी और जेवर लूटकर हुए फरार। खुद को क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताकर घर में घुसे थे बदमाश। गाजियाबाद में दिवाली के नाम पर करीब 100 लोगों के साथ करोड़ों की ठगी। सोने के जेवरों को नया करने के एवज में हड़पे जेवर। यूपी महिला आयोग की सदस्य को भी ठगने की कोशिश। बांदा में सड़क हादसे में वन निगम के दारोगा समेत 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। वन निगम के ट्रैक्टर की तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी से हुई थी टक्कर। सीतामढ़ी में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। संचालक राजकिशोर और मनीष नाम का बेटा भी गिरफ्तार।
ओडिशा के नयागढ़ में ग्राम सभा में सरेआम एक टीचर को किया गया बेइज्जत। टीचर ने छात्रों के दो गुटों की लड़ाई में अपने गांव के छात्रों का किया था समर्थन। बेंगलुरु में अटेंडेंस कम होने पर प्रिंसिपल ने टोका तो बीबीए के छात्र ने प्रिंसिपल पर किया हमला। मोहम्मद शाहनवाज नाम का आरोपी छात्र फरार। संगरूर के तोलेवाल गांव में खेत में धान काट रहे 3 लोगों की करंट लगने से मौत। खेत में से गुजर रही कम ऊंचाई वाली हाई वोल्टेज लाइन के कंबाइन से टकराने से हुआ हादसा। औरंगाबाद में सड़क हादसे में 3 की मौत। तेज रफ्तार जीप और ट्रक में टक्कर के बाद हादसा। मसूरी के हॉट टूरिस्ट स्पॉट माल रोड पर तेंदुए की चहलकदमी से मचा हड़कंप। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। रात 11 बजे घूमता दिखा तेंदुआ। जेएनयू में छात्र नजीब की गुमशुदगी को लेकर हुए कल शाम सैकड़ों छात्रों ने निकाला मार्च। तकरीबन 2 घंटे तक वीसी के घर का घेराव। आज पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे वाइस चांसलर। जेएनयू छात्र संघ आज दिल्ली में मनाएगा नेशनल प्रोटेस्ट डे। छात्र नजीब की बरामदगी को लेकर निकालेंगे मार्च। जेएनयू के लापता छात्र को लेकर कल एनएसयूआई के छात्रों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया।